डीएसपी मल्टी कैप फंड एनएफओ, क्या यह एनएफओ आपको वेल्थ बनाने के लिए मदद कर सकेंगे और कि यह तो आपका वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस को हर्ट करते हैं। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब यह डीएसपी मल्टी कैप फंड तो 24 जन 2024 तक खुला हुआ है। अब यह डीएसपी मल्टी कैप फंड के बारे में जानकारी लेने से पहले हम देखते हैं कि मल्टी कैप फंड तो क्या होते हैं। ये तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट करने वाले डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं। इसमें देखें तो फंड मैनेजर तो ज़रूर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें फंड मैनेजर तो 25% मिनिमम स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। बाकी होने वाले 25% ही फंड मैनेजर तो मार्केट आउटलुक पर ध्यान रखकर इन्वेस्ट कर सकेंगे। यह तो ओपन एंडेड स्कीम होते हैं और निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टीआरआई इंडेक्स ही इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर एप्लीकेशन होता है कि ₹100। इसमें कोई भी एंट्री लोड नहीं है और मंथली एसआईपी भी मिनिमम ₹100 से शुरुआत कर सकेंगे। इसको हैंडल करने वाले फंड मैनेजर का नाम होता है कि चिराग दागली। अब इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये तो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट करने के लिए मौका तो दे दिया जाता है। इसमें देख तो इन्वेस्टर तो डाइवर्सिफाइड एलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कर सकेंगे। ये तो ज़्यादा बिजनेस सेंट्रिक होते हैं रादर देन सेक्टर सेंट्रिक। इसमें देखें तो ये तो ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक्स को फोकस कर दिया जाते हैं और इसमें तो एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। ये तो इंडेक्स फंड की तरह नहीं होते हैं। इसमें देख तो फंड मैनेजर तो उस कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान रखकर ही वो तो खुद डिसाइड करते हैं कि इसमें वो तो इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीएसपी मल्टी कैप फंड का पोटेंशियल मेरिट्स। यह तो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के कारण इसमें सेक्टर बायस तो एलिमिनेट होते हैं और यह तो अलग अलग कैप्स में इन्वेस्ट करने के कारण इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ये तो अलाइन होते हैं। और इसमें फंड मैनेजर के लिए एक प्रिविलेज होते हैं कि अगर वो चाहते हैं तो वो तो अलग अलग मार्केट कैप्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। और इसमें देख तो इन्वेस्टर तो अलग अलग मार्केट कैप्स और सेक्टर में इन्वेस्ट करने के कारण वो तो रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकेंगे। और जब आप तो इसको किसी भी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से कंपेयर किए तो इसमें कम इन्वेस्टमेंट रिस्क की पड़ती है। कारण होते हैं कि इसमें मिनिमम 25% तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और लॉन्ग टर्म में देखें तो इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल भी होते हैं। लॉन्ग टर्म हो सकते हैं कि 7 साल से भी ज़्यादा होने वाले समय। मेरिट्स की तरह आपको पोटेंशियल डीमेरिट्स के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फंड मैनेजर तो स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के कारण एट टाइम्स इसमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकेंगे जिसके वजह से आपको ओवरऑल रिटर्न्स तो कम बच सकते हैं। इसमें देख दो इसका फंड मैनेज स्टाइल तो अननोन होते हैं। अगर देख तो इसमें फंड मैनेज तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकेंगे और कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकेंगे और कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकेंगे। हमको पता नहीं चलता जब यह फंड तो एक्सिस्टिंग में होते हैं और कुछ समय होने के बाद ही हम के लिए इसके बारे में जानकारी मिलते हैं। इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप देखें तो जब आप तो किसी भी फंड बिना ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो ब्लाइंड रिस्क लेते हैं और वो ब्लाइंड रिस्क आपको फाइनेंशियल गोल्स के लिए अच्छा तरीके नहीं हो सकते हैं। अगर आप तो एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड से कंपेयर किए तो एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। आप एज ए इन्वेस्टर तो किसी भी फंड चुनने से पहले उसको ट्रैक रिकॉर्ड को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ही आप तो डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बिना ट्रैक रिकॉर्ड और की पोर्टफोलियो होने के कारण आप तो परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले सकेंगे। आपके लिए कोई भी सोच नहीं होता है कि यह तो किस तरीके का फंड्स को चुन कर दिया जाता है और किस तरीके का स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए इसमें आप तो ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए और जब आप ब्लाइंड रिस्क लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से कठिन लगती है। हमने अब तक के वीडियो में डीएसपी मल्टी कैप फंड का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिटेल बातचीत तो कर दिया जाते हैं। अब हम इसका फाइनल टेक अवे देखेंगे। अगर आप देखें तो अगर आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड को चुन कर सकेंगे जिसमें 7 to 10 ईयर्स का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अगर आप किसी भी फंड बिना प्रॉपर पोर्टफोलियो और रिसर्च वजह से इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा रिस्की होते हैं और ये तो ब्लाइंड रिस्क के समान होते हैं। अगर आप तो इसी तरह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और आपके लिए सरप्लस अमाउंट है तो भी आप तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकेंगे। और
सकते कि यह इन्वेस्टमेंट भविष्यकाल में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फिर भी जब आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनने के बारे में सोचते हैं तो आप तो एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों तो ज़्यादा चीज़ों पर एनालाइज करते हुए आपके लिए गाइडेंस दे सकते हैं। पहले वो तो एनालाइज करते हैं कि यह फ़ंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो अलाइन होते हैं या नहीं, और यह फ़ंड में होने वाले रिस्क और आपका रिस्क अपडेट तो सिमिलर होते हैं या नहीं। और वो तो यह चीज़ भी देखते हैं कि ओवरलैप रेशियो तो किस तरीके से होते हैं। अगर आप देखें तो अगर आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट स्कीम पहले ही इन्वेस्ट कर दिया जाते तो यह फ़ंड को उस आपके लिए रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जब ओवरलैप रेशियो ज़्यादा है तो आपके लिए हाइयर रिटर्न्स कमाने का मौका तो ज़्यादा कम पड़ती है। यह सारी चीज़ तो एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल प्लानर ही आपके लिए कर सकेंगे। इसी कारण के लिए जब आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेने की आवश्यक पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।